बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्माइल ख़ान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार के हवाले से। रशिया ने एक नई अनाउंसमेंट किया है। रशिया ने कहा है कि हम लेज़र सिस्टम ला रहे हैं, लेज़र हथियार इस्तेमाल करेंगे यूक्रेन के ख़िलाफ़। ज़ादीरा उस सिस्टम का नाम है। ये जदीद तरीन सिस्टम है और ये उसकी फर्स्ट जनरेशन है। लेज़र हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन में। लेज़र हथियारों की खुसूसियत ये है कि वो 5 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को बिल्कुल तबाह करने की सलाहियत रखता है लेज़र के ज़रिए, और 1500 किलोमीटर तक सेटेलाइट्स को जाम किया जा सकता है और हर किस्म के मिज़ाइल को रोका जा सकता है और ड्रोन्स को भी तबाह किया जा सकता है। ये दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। इसको उन्होंने इरसाल कर दिया है और वो रस्ते में है। उन्होंने कहा है कि ये अनकरीब वहाँ पर हम लॉन्च कर देंगे और यूक्रेन में हम यूक्रेनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। ये जदीद हथियार हैं, मौसर हैं और ताकतवर हैं और हमारे पास बड़ी मिक़दार में मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा, रूस के नायब वज़ीर दिफ़ा ने, कि हम दुनिया को या अमेरिका को या नेटो को तीसरी आलमी जंग शुरू करने की इजाज़त नहीं देंगे और यूक्रेन को अगर हथियारों की फराहमी जारी रही तो हम एटमी हमले से बाज नहीं आएंगे। रशिया पहले भी कई बार एटमी जंग की धमकी दे चुका है और उन्होंने कहा कि हमारी एटमी धमकी को हल्का ना लिया जाए, ये सीरियस है, हम वाकई हमला कर सकते हैं, हमें ज़्यादा तंग ना किया जाए। इधर से ये बार बार असला भेजा जा रहा है नेटो की तरफ से और लोग मुजाहरे कर रहे हैं क्योंकि अरबों डॉलर का असला जा चुका है। इस पर इटली में एक बहुत बड़ा मुजाहरा देखने में आया है। उन्होंने कहा कि ये अरबों डॉलर यूक्रेन में असला भेजने की बजाय गरीब आवाम पर लगाएं, आवाम की फलाह व बहबूद पर लगाएं। इटली में इस पर मुजाहरा हुआ है। तो रशिया जो है वो जदीद हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन है लेज़र हथियारों की। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि इसमें दो बड़ी ताकतों के दरमियान ठन गई है इस जंग में, रशिया के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, और दोनों ताकतें पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अमेरिका एक किस्म की प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, यूरोप उसके साथ है, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक उसके साथ हैं, लेकिन रशिया भी अपनी तमाम तर ताकत उसमें झोंक रहा है और अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है और किसी किस्म की नरमी का सबूत वो नहीं दे रहा पीछे हटने का। उनकी यानी दोनों ताकतें जो हैं वो किसी एक की शिकस्त पर ही इस जंग का ख़ात्मा चाहती हैं। देखते हैं कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है, किस ताकत को शिकस्त होती है और कौन फतह याब होता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।